कमेटी के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम जयवीर सेन है और वो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है अपने आप में इस प्रोग्राम को सफल कराने में। मैं बात करूंगा जयवीर जी से। जयवीर जी क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेके? आप कैसा रहा पता प्रोग्राम, क्या सोच थी आपकी? तो हमारा जो आज प्रोग्राम हुआ है जी वो बहुत ही अच्छा सफल हुआ, जिसमें जगह जगह से पूरे भारत के हर स्टेटों से आदमी आए जी और उन्होंने जिस तरीके से हमारे आचार विचार जो कर्पूरी ठाकुर के विचारों को देखा और सुना, वो बहुत ही अच्छा लगा और जनता को वो संदेश दिया। हमारे मुख्य अतिथि रामनाथ ठाकुर जी ने, जो कृषि मंत्री राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो संदेश दिया अपना, वो बहुत ही अच्छा और बहुत शांतिपूर्वक हमारे उनकी बातों को सुना। हमारी कमेटी ने उनको बहुत ही प्रोत्साहन करके यहाँ से भेजा और बहुत ही अच्छा मामला रहा। जैसे कि यतेंद्र सेन जो हैं डॉक्टर साहब हमारे, वो 2027 की तैयारी का चुनाव की कर रहे हैं अपनी, क्या लगता है वो चुनाव में कामयाब हो पाएंगे आपको? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम एक ऐसे दुधारू जो नया आदमी है, नया बच्चा है, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। हम उनका डॉक्टर यतेंद्र सेन है और बहुत ही अच्छा बोलने वाला और बहुत ही दिमागी अच्छा काम करने वाले। हम चाहते हैं कि हम उनको सभी मिलकर उन्हें आगे बढ़ाएं और उनका भी उत्साह बढ़ाएं, जो राजनीति में आगे आए। जयवीर जी और उनकी टीम के लोग चाहते हैं कि डॉक्टर यतेंद्र आगे बढ़ें, विधायकी का चुनाव लड़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं यतेंद्र जी के भविष्य के लिए कि वो चुनाव लड़ेंगे और विधायकी की कहीं से दावेदारी ठोकेंगे अपनी। ऐसा नहीं है कि जो पहले वाली बात सोच नहीं है कि जी बच्चा नहीं कर पढ़ना, कुछ नहीं करना। आज के डेट में पढ़ रहा है बच्चा, हर क्षेत्र में हमारा बच्चा है। सुनील जी का कहना है कि आने वाले समय है वो युवा के हाथ में रहेगा और युवा हमारे जो साथ हैं उनकी सोच आगे से जाती है। IAS PCS ये सब बन चुके हैं और आने वाले बच्चे भी बनेंगे इस तरीके से। इसी क्रम में हम बात करते हैं अपने भाई साहब से। भाई साहब क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह सैन। बीरबल जी, अभी एक सैन समाज का सम्मेलन हुआ था जी, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? हमारा 22 तारीख को जो दिसंबर में हुआ है सैन समाज का महासम्मेलन, जिसमें हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे रामनाथ ठाकुर जी, जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, वो सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे हमारे। और हमारा जो प्रोग्राम 22 तारीख का था, बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अच्छा था, जिसमें हमारे बहुत बहुत दूर से सम्मेलन में, जैसे मैंने सुना था वहां पे बिहार से भी लोग आए थे, गुजरात से भी आए थे, छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर के जो विधायक हैं राकेश सेन जी भी वो आए थे। इसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या आपको उम्मीद थी सब लोग इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं, सबसे बातचीत हो रही थी डॉक्टर यतेंद्र जी की, सबने कहा था कि हम आएंगे हम आएंगे, तो हमें पूरा भरोसा था कि वो सब लोग आएंगे और सभी लोग हमारे इस सम्मेलन में आए, जो उन्होंने सफल बनवाया हमारे सम्मेलन को। मेरे साथ मौजूद हैं RV लाल जी, पूर्व DM स्टेनो। आइए हम बात करते हैं RV लाल जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएंगे ये 22 तारीख का प्रोग्राम था, कैसा था? 22 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ था, मेरे दिल के हिसाब से इतना गजब का हुआ है, शायद मैंने जिंदगी में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। सैन समाज जाग चुका है और इतने फेसबुक पर छाए पड़े हैं पढ़े लिखे समाज के नाचने में लेडीज भी इतना काम कर रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। महापद्मानंद, घनानंद और बहुत से हमारे जो सम्राट हुए हैं अशोक, उनको उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। हमारा समाज चल रहा है, युवा जाग चुका है। और मैं जिलाध्यक्ष और डॉक्टर यतेंद्र को कभी मैं ये कहा करता कि एक प्रोग्राम बहुत बड़ा कराओ, तो आज से कम से कम 7-8 महीने पहले कहता रहा था और ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से उन्होंने पूरा कर दिया। आज मुझे बहुत खुशी है। डॉक्टर यतेंद्र हर वक्त छाए रहे और मेरे ख्याल से कई प्रदेश के और 24-25 जिले के यहाँ पर हमारे सैन समाज के आदमी आए थे, जिनको देख करके मुझे ऐसा लगा था कि हमारा सैन समाज अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और हमारे यहाँ का एक विधायक भी बनेगा। लगता है आपको सैन समाज 2027 में सत्ता में हिस्सेदारी कुछ करेगा? मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा तो अभी से
2027 में जो विधायक बनेगा डॉक्टर यतेंद्र, मेरे ख्याल से फेसबुक को इतने छाट पे कोई भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ जितना वो बोलते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, कहीं अटकते नहीं है, ये विधायक के लायक है और ये 100% मेरी तरफ से इनको आशीर्वाद है, ये विधायक बने। सभी लोग सहन समाज के चाहते हैं डॉक्टर यतेंद्र विधायक बने 2027 में। एक युवा हैं अजय जी, हम अजय जी से बात करेंगे जो अभी वर्तमान में सभासद हैं नगर पालिका के अंदर। देखते हैं अजय जी के क्या फीडबैक है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ डॉक्टर यतेंद्र मौजूद हैं जो सहन समाज के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटे ही बीते हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम किया था सहन समाज के लिए। हम बात करते हैं, उसके लिए जानकारी लेते हैं यतेंद्र जी से, इन्होंने क्या किया था। यतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में हमको बैठा के जो अपने एक संवैधानिक तरीके से हमें बैठाया है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। अभी जो सहन समाज का प्रोग्राम हुआ था, क्या बताएंगे, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या हुआ था उसमें? ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही एक मतलब बहुत अच्छा और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैं इसके विषय में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं कई महीनों से ये सोच रहा था कि कोई ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे समाज एक हो जाए, क्योंकि समाज में ये चल रहा था कि समाज एक नहीं है, एक नहीं है। तो हमने कहा यार कैसे ये देश के प्रत्येक सैन समाज के व्यक्ति को पता पड़ना चाहिए कि हम लोग एक है। तो मैं रात को लगभग 1 बजे ऑनलाइन कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ रहा था, और कर्पूरी ठाकुर जी को जैसे मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक साथ उसमें एक सेंटेंस आया कि 22 दिसंबर सन 1952 को कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार विधायक बन के विधानमंडल में बैठ के शपथ ग्रहण कर रहे थे और कह रहे थे कि एक समाज का एक नाई का बेटा आज। तो मैंने सोचा यार जो राजनीति के लिए हमारे लोग भागे फिर रहे हैं कि हमें राजनीति अधिकार मिलना चाहिए, उनको हमें बताना चाहिए कि 22 दिसंबर सन 1952 को हमारे समाज को राजनीति में अधिकार मिल चुका था। यहां से हमें प्रेरणा मिली और फिर हमने इस कार्यक्रम का नाम जो रखा वो 22 दिसंबर 2025 रखा, और उसका हमने नाम रखा राष्ट्रीय सैन समाज महासम्मेलन एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर युवा प्रतिभा सम्मान समारोह। यहां से हमें प्रेरणा मिली और हमने सोचा कि भाई इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य होगा, सिर्फ उद्देश्य है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा से युवाओं को प्रेरित करना है, उनका मोटिवेशन करना है कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे थे और उस समय पे, जिस समय पे हमारी जाति को बिल्कुल नीचे के दर्जे पे रखा जाता था, वो कर्पूरी ठाकुर जी कैसे होंगे। मतलब मैं विचार नहीं कर पा रहा, असमंजस में खुद हूं कि उस समय पे कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा कितनी जबरदस्त होगी। जिस समय देश आजाद होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ और उन्होंने अपने आप को एक विधायक के रूप में प्रपोज किया, और विधायक के रूप में प्रपोज करने के बाद जब वो विधायक बने तो पहले शिक्षा मंत्री बने। जैसा कि मैं भी इस प्रोग्राम में मौजूद था, मैंने देखा था काफी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। क्या लगता है आपको, जो युवक आए थे वहां पे, जो बुजुर्ग आए थे, समाज को एकता प्रदान करने में कुछ सहयोग करेंगे? बिल्कुल, इसमें दो राह नहीं है। जब से कार्यक्रम हुआ है तब से लेके और अब तक आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा समाज ऐसे जागा हुआ है। मेरे पास युवाओं के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, सबके बाई फोन मैसेज आ रहे हैं, मेरे मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे बधाई दे रहे हैं कि सर जो हम समाज में ढूंढ रहे थे शायद वो हमें मिल चुका है। आने वाले 2027 में कुछ तैयारी है आपकी? आने वाले 2027 में हम बुलंदशहर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे विधायक के लिए, और हमें उम्मीद है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य आदित्यनाथ योगी जी सैन समाज को, डॉक्टर यतेंद्र को टिकट देने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, समाज के जो युवक हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? समाज की युवाओं की जो विचारधारा है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व में है, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं, और उनको विश्वास है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सैन समाज का सम्मान दे सकते, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत रत्न मिल सकता है। और माननीय मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ा और उन्होंने देखा कि ऐसा एक शख्स है जिसको भारत रत्न सबसे पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस कांग्रेस की नीति और नीति पिछड़ों को दबाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 100वें जन्मदिन पर देकर एक सैन समाज को एक नई पहचान पैदा की।
आपकी टीम में कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए? कितने लोगों का सहयोग रहा आपके साथ? बिल्कुल, मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं सस्पेंस करूंगा। मेरी टीम में मात्र 10 लोग हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस कार्यक्रम को पूरा होने में 5 महीने का समय लगा मुझे, पूरा 5 महीने का समय लगा। लेकिन मैं एक चीज और बताने में बिल्कुल नहीं भूलूंगा कि जब मैंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, उसी समय प्रभु ने मुझे कष्ट दिया, मेरी पत्नी बीमार हो गई और उसके कारण मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और मुझे लगा कि शायद प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने मेरी बात सुनी, सेन जी महाराज ने मेरी बात सुनी और मेरी पत्नी को ठीक किया। ठीक करने के उपरांत फिर मैं कार्यक्रम में लग गया और मेरी जो 10 लोगों की टीम है वो ऐसे समझो जैसे पांडवों की टीम है। और मेरे साथ मेरे 2 बुजुर्ग हैं जिन्हें मैं कान्हा और कृष्ण के रूप से जानता हूँ, श्री जयवीर सिंह और श्री आर बिलाल सेन जी, जिन्होंने दोनों ने जो 70 प्लस की एज में है और उन्होंने 17 प्लस की एज का काम किया मेरे साथ में, कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से मेरा साथ दिया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं 10 लोगों की कमेटी का, जिनके साथ आज हम समीक्षा बैठक पे बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगर ऐसे लोग 100 लोग मुझे हिंदुस्तान के अंदर मिल जाए तो 2027 में हिंदुस्तान के अंदर हमारा सेन समाज का जलवा होगा। विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि राजनीतिक हिस्सेदारी ऐसे मिलेगी, मैं उन नेताओं को बताना चाहता हूं जो समाज का शोषण कर रहे हैं। वो भी आपके माध्यम से इस बात को सुन लें कि समाज का शोषण नहीं होने देंगे हम किसी भी लेवल पे। जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं, और जो समाज का है वो सबका है। क्या कहेंगे सेन समाज के युवकों को, कोई संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय में अपनी विचारधारा को किस तरफ लेके जाएं ये लोग? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, मेरा जो समाज है बिल्कुल सीधा सच्चा और ईमानदार समाज है। लेकिन मेरे समाज के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आर्थिक प्रॉब्लम। आर्थिक, क्योंकि हम भूमिहार समाज से आते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के पास में जमीन नहीं, और जमीन ना होने के कारण आर्थिक प्रॉब्लम आती है। वो लोगों के पास खेतों में, घर में काम करते हैं जिनका शोषण होता है। तो सबसे पहले मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि शोषण से रुकने के लिए अपने आप को गांव से शहर की तरफ लाएं और अपने आप को व्यापार में लगाएं। जब व्यापार में लगेंगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जब मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास पैसा है तो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं हम, पैसा है तो अच्छी चिकित्सा ले सकते हैं हम, पैसा है तो अच्छी सुरक्षा ले सकते हैं हम, पैसा है तो अच्छे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं हम, पैसा है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, राजनीति में भागीदारी ले सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। अगर पैसा नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब सबको यह पता है कि सब कुछ पैसा है तो हमारे समाज के युवाओं को व्यापार करके पैसा कमाना चाहिए और पैसा कमा के राजनीति में आना चाहिए। और जो हम आज से 365 वर्ष पहले जो राज करते थे वो दोबारा से हमारा राज स्थापित होगा, ये मेरा विश्वास है। युवा मेरे साथ है। ये है डॉक्टर यतेंद्र जो अपनी टीम के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए आए हुए हैं। इसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवक भी हैं। आइए हम बात करेंगे अगले यहाँ के जिलाध्यक्ष मिस्टर सुनील कुमार से।